जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष अपनी नई कहानी श्री गणेश देवता जी की महापावन कृपा लेकर उपस्थित हुए हैं। ये कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी, जिनके परिवार में उनका बेटा और बहू थे। वो बहुत गरीब थी, लेकिन मैया रोज सुबह पूरी श्रद्धा भाव से श्री गणेश देवता जी की महापावन पूजा अर्चना किया करती थी। मैया पार्वती मैया जी के नंदन श्री गणेश देवता जी उनकी पूजा अर्चना से अति प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। मैया श्री गणेश देवता को देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन श्री गणेश देवता जी की होने की उपस्थिति का आभास पूरा उन्हें हो रहा था। श्री गणेश देवता जी मैया से कहते हैं, माँ, मैं आपकी महापावन पूजा अर्चना से अति प्रसन्न हूँ। मैं आपको कोई वर देना चाहता हूँ। मांगो माँ, जो वर आप मांगना चाहो आप मांग सकती हो। बुढ़िया माई कहती हैं, मुझे मांगना ही नहीं आता, सो कैसे मांगू? तब श्री गणेश देवता जी मुस्कुरा देते हैं। वो कहते हैं, माई आप बहुत भोली हो। चलो माई, मैं आपको एक दिन का समय देता हूँ। मैं पुनः कल आप जब पूजा अर्चना करोगी तो फिर यहाँ आऊंगा। कल तक सोच कर रखना माई, क्या वर लेना है। मैं आपको आपका मुंह मांगा वर दे दूंगा। श्री गणेश देवता जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी शुभचिंतक महिला से बात करने के लिए गई और उन्हें पूरा वृत्तांत बता दिया। वो महिला देखकर चौंक गई कि श्री गणेश देवता जी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए हैं। वो कहती हैं, मैया आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि श्री गणेश देवता जी ने आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाई है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी माँ कि आपकी जिंदगी ही कितनी बची है, थोड़ी सी जिंदगी बची है। आप अगर इसमें धन मांगती हैं या पोता मांगती हैं तो वो सही नहीं होगा। इससे अच्छा तो आप अपने लिए नेत्र मांग लीजिए, जिससे आपकी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो सके, आप इस संसार को देख सके। अब वो घर जाती है तो उसे ख्याल आता है, मुझे अपने बेटे बहू से भी बात करनी चाहिए। वो अपने बेटे बहू को बताती हैं तो बेटा और बहू सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं कि माँ कैसी बात कर रही हैं कि भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तो बहू कहती है, बहू जानती थी कि मेरी सास जो है बहुत ही आध्यात्मिक है, ऐसा हो सकता है। तो बहू कहती है कि माँ आप अपने लिए पोता मांग लीजिए, मेरी संतान नहीं है, इससे मेरी भी झोली भर जाएगी। बेटा कहता है, माँ हम बहुत गरीब हैं, आप श्री गणेश देवता जी से धन दौलत मांग लीजिए। अब जब बुढ़िया माई सबकी बातें सुनती है तो वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे पता था श्री गणेश देवता जी ने एक वर देने को कहा है
और यहाँ पे तो सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है नेत्र मांग लीजिए, कोई कह रहा है पोता मांग लीजिए, कोई कह रहा है धन मांग लीजिए। तो वो सबकी बातें सुन तो लेती है। अब रात्रि में वो सोने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। तो वो सोचने के लिए बैठ जाती हैं कि मैं क्या मांगूं। जब श्री गणेश देवता जी कल आए तो मैं उनसे क्या मांगूं जिससे कि सबका भला हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह जब बुढ़िया माई स्नान करके महापावन पूजा अर्चना के लिए बैठती हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रही थी, तभी वहां पर श्री गणेश देवता जी मैया को पुनः दर्शन देते हैं। मैया को आभास हो जाता है कि श्री गणेश देवता जी उनके पास ही बैठे हैं। अब श्री गणेश देवता जी बुढ़िया माई से कहते हैं, माई आपने कुछ सोचा? आप शीघ्र ही अपना मनचाहा वर मुझसे मांग लीजिए। बुढ़िया माई श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर श्री गणेश देवता जी से विनम्र निवेदन करती हैं और कहती हैं, यदि आप मुझसे अति प्रसन्न हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें, और अंत में जब मैं मरूं तो मुझे मोक्ष दें। श्री गणेश देवता जी बुढ़िया माई की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। वो कहते हैं, मैया आपने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ आपने मुझसे मांगा है वो सब आपको मिलेगा। यह कहकर श्री गणेश देवता जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई और उनके परिवार के दोनों, उनका बेटा और बहू सुख शांति स्मृति से परिपूर्ण हो गए। श्री गणेश देवता जी जैसे आपने बुढ़िया माई के ऊपर अपनी महापावन कृपा दृष्टि बनाई, वैसे हम सब पर भी अपनी महापावन कृपा दृष्टि बनाइएगा। यहाँ पर कहानी पूर्ण हो जाती है। श्री गणेश देवता जी की महापावन कृपा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।